अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़न वइन युक़ातिलूकुम युवल्लूकुमुल अदबार सुम्मा ला युनसरून। ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون لن يضروكم नहीं ज़रर पहुंचा सकते तुम्हें इल्ला मगर अदा थोड़ी सी तकलीफ व इन युक़ातिलूकुम और अगर क़िताल करेंगे तुम्हारे साथ युवल्लूकुमुल अदबार तो वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। सुम्मा ला युनसरून फिर वो मदद नहीं किए जाएंगे। ज़ुरिबत मुसल्लत कर दी गई अलैहिम उनके ऊपर अज़्ज़िल्ला ज़िल्लत ऐनमा सुक़िफ़ू जहाँ कहीं भी होंगे इल्ला सिवाय बिहब्लिम मिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के साथ अहद के व हब्लिम मिनन नास और लोगों के साथ मुआहदे के वबाऊ और लौटे बेग़ज़बिन गज़ब के साथ मिन अल्लाह की तरफ से वज़ुरिबत मुसल्लत की गई अलैहिम उनके ऊपर अल मस्कनतु मस्कनत ज़ालिका ये इसलिए बिअन्नहुम के वो कानू यकफुरून थे कुफर करते बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयात के साथ वयक़्तुलूना और कत्ल करते अल अंबिया नबियों को बिगैर हक़्क़िन ना हक़ ज़ालिका ये इसलिए बिमा असौ सबब उसके जो नाफरमानी की उन्होंने वकानू और थे यातदून एतदा करने वाले हद से गुजर जाने वाले। इससे पहले बयान हुआ उम्मत मुस्लिमा का कि बेहतरीन उम्मत हो तुम जिन्हें लोगों के लिए निकाला गया और उस ये एजाज़ जो तुम्हें मिला वो इसलिए मिला कि तुम नेकी का हुक्म देते हो और बुराइयों से रोकते हो और अल्लाह पर ईमान रखते हो। और अगर अहले ईमान
अहले किताब ईमान ले आते तो उनके लिए अच्छा होता। उनमें कुछ मोमिन हैं और अक्सरियत फासिकों की है। अक्सर फासिकों की है, यानी हक से निकले हुए मुतमर्रिद मुतकब्बिर, अपने बातिल पर और रसूलों को जुटलाने पर, ये उनका फिस्क है। अब जब उनका ये सिर्फ ये आई सिफ्त उनकी, ये वस्फ आया कि वक्सरुम फासिकून, कि मुतमर्रिद हैं अपने बातिल के ऊपर, तो इससे एक खौफ का अंसर उभरता है मोमिनों के लिए, मोमिनों के दिलों में, कि मुतमर्रिद हैं अपने बातिल पर। तो मोमिनों की तसल्ली के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया लन यदुर्रुकुम, उनका ये तमर्रुद होना, उनका तकब्बुर होना, उनका हद से गुजर जाना, उनका इस तरह बातिल के ऊपर अड़ जाना, लन यदुर्रुकुम, तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरर नुकसान, लन यदुर्रुकुम। अब लन यदुर्रुकुम में हर तरह के नुकसान का नफी हो गई कि वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इल्ला, मगर, अदन, थोड़ी सी तकलीफ। इल्ला जो है हर्फ इस्तिस्ना है। अब इस्तिस्ना की दो किस्में होती हैं, एक इस्तिस्ना होता है मुत्तसिल और एक होता है मुनक़ते। मुनक़ते अगर इसको माना जाए इस इल्ला को, तो फिर माना ये होगा लन यदुर्रुकुम, हरगिज तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकते। यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब एक नई बात आ गई, इल्ला अदन, मगर थोड़ी सी तकलीफ। ये मुत्तसिल है। मुनक़ते है अगर यहाँ पे रुका जाए, और अगर मुत्तसिल है तो दोनों पूरी आयत को मिला लिया जाए। लन यदुर्रुकुम इल्ला अदन, नहीं नुकसान पहुंचा सकते सिवाय थोड़ी सी तकलीफ के। अब ज़रर और अज़ा में फर्क है। काफरों के बारे में फरमाया लन यदुर्रुल्लाह शैया, अल्लाह का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। लेकिन ज़रर की नफी की, लेकिन अज़ा का इस बात है कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है कि आदम का बेटा मुझे अज़ा पहुंचाता है, कि कहता है कि उसका बेटा है। तो जुबान से जो बात कही जाए वो नुकसान तो नहीं करती, लेकिन उससे अज़ा होती है। जैसे कोई गाली दे तो नुकसान तो नहीं कर रहा, लेकिन तकलीफ तो पहुंचा रहा है ना। तो ये यहूदियों के बारे में भी यही कहा, ऐ मोमिनो, तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकेंगे लेकिन तकलीफ पहुंचाएंगे। इल्ला अज़न, और अज़न नकरा आया इसलिए कि थोड़ी सी तकलीफ। ये उनकी जो तकलीफ है उनको उनकी उसकी तहकीर करने के लिए और उसको बताने के लिए कि वो थोड़ी सी तकलीफ। इल्ला अज़न लन यदुर्रुकुम इल्ला अज़न, यानी किसी भी किस्म का नुकसान नहीं कर सकेंगे, लेकिन जो अज़ा है, तकलीफ है, वो हो सकेगी। और वो क्या है? वो उनका झूठ बोलना, वो उनकी बहतान तराजी करना,
लेकिन इसके बावजूद बोहतान तराशियां, झूठ, गालियां और झूठा प्रोपोगंडा ये तो करेंगे, लेकिन जरर नहीं पहुंचा सकेंगे। और वो जरर जो है ना, वो है जंग के जरिए से, जंग के जरिए से, हर्ब के साथ। इसलिए कि वो बुज़दिल तरीन कौम है। वह इन युकातिलूकुम, इसलिए आगे हर्ब का जिक्र आया, किताल का जिक्र आया कि वह इन युकातिलूकुम, और अगर वो तुमसे किताल करेंगे, जंग करेंगे, युवल्लूकुमुल अदबार, तो फिर वो शिकस्त खाएंगे और अब तुम्हारे साथ मुकाबले की सकत रखते ही नहीं हैं। चाहे ये कि वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएं, वो पीठ फेर कर भाग जाएंगे। अल्लाह का वादा सच्चा है, अगर तुमसे जंग करेंगे तो अदबार का जिक्र आया, दुबर की जमा है अदबार, और ये उनकी जिल्लत को बयान करने के लिए पीठ फेर कर भागेंगे, पीठ, और ज़ुहूर नहीं करा कि पुश्त फेर कर, पुश्त में थोड़ी सी इज्जत है, लेकिन दुम दबा के भागेंगे, पीठ फेर के भागेंगे। अल अदबार। और फरमाया सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। ये उनका हाल है, इसी हाल पे रहेंगे, जिल्लत और रुसवाई के इस हाल में रहेंगे कि उनकी नुसरत नहीं होगी। वो किस वजह से? दुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुसल्लत कर थोप दी है। ज़ुरिबत का ये है कि जोर से ऊपर थप देना, जिससे वो निकल ही नहीं सकते। जिल्लत उनके ऊपर थोप दी गई है, मुसल्लत कर दी गई है, दुरिबत मार दी गई है। अलैहिम, उनके ऊपर, अज़्ज़िल्ला, जिल्लत और रुसवाई, हर हाल में उनको चारों तरफ से जिल्लत ने घेरा हुआ है, उससे वो निकल नहीं सकते। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहां कहीं भी हो, अमेरिका चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, जर्मन चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, हर जगह पे जिल्लत उनके ऊपर मुसल्लत है। अरब के किसी मुल्क में आ जाए, ईरान में आ जाए, ऐनमा सुक़िफ़ू, जहां कहीं भी होंगे, जिल्लत और रुसवाई उनका साथ नहीं छोड़ेगी कि उनके ऊपर थोपी हुई है। इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास। अब इस्तिस्ना आया, इल्ला, यानी इस जिल्लत और रुसवाई से उनके पास दो रास्ते हैं। जो जिल्लत और रुसवाई जो मुसल्लत है उनके ऊपर, उसकी शनाअत को कम करने के लिए उनके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है बिहब्लिम मिनल्लाह। हब्लिम मिनल्लाह ये है कि जिम्मियों में शामिल हो जाएं और जिज़िया अदा करें, और जो हुकूक मुसलमानों के हैं उनको भी मिलेंगे इस्लामी हुकूमत में। ये हब्लिम मिनल्लाह है। और दूसरा वह हब्लिम मिनन्नास, हब्लिम मिनन्नास ये कि वो नसरानियों के साथ एग्रीमेंट कर लें। अब जो ये जिल्लत और रुसवाई जो हमें अब नजर नहीं आ रही है, तो मुसल्लत है उनके ऊपर, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। उसकी वजह यह है कि वो एग्रीमेंट हब्लिम मिनन्नास की तस्वीर है इस वक्त जो दुनिया के अंदर यहूदियों की है, वो हब्लिम मिनन्नास है। आज अगर फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका
उनके ऊपर से हाथ उठा ले तो उनको जिल्लत और रुसवाई से कोई नहीं बचा सकता। आज भी शिकस्त खोरता है, आज भी वो मुसलमानों का मुकाबला इस कमजोरी के बावजूद नहीं कर सकते। इसलिए सारे के सारा यूरोप और जितने भी काफिर कंट्री हैं, ईसाइयों के, मुशरिकों के, ये हिंदुस्तान हो गया, सारे के सारे उनकी पुष्ट पर हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। अगर ये ना हो तो एक दिन वो जंग जारी नहीं रख सकते। हब्लिम मिनन नास, ये हब्लिम मिनन नास है। हब्ल वास्ते को कहते हैं, रस्सी। रस्सी एक वास्ता और जरिया होती है, सबब होती है। इस सबब से अभी तक वो, तो ये इंशाअल्लाह ये भी सबब ज्यादा देर कायम रहने वाला नहीं है और वो शिकस्त उनका मुकद्दर है। अब एक छोटा सा ग्रुप उनके सामने डटा हुआ है। कितने महीने हो गए? 7-8 महीने हो गए। छोटी सी जमात समझते थे कि चंद दिनों में हम इनको तहोबाला कर देंगे, लेकिन अब उनको उनकी शिकस्त नजर आ रही है। और ये जो अल्लाह का वादा है ना, ये मोमिनों के साथ है। जब जंग होगी ले एलाए कलिमतिल्लाह, अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, जब और चीजें उसमें आ जाती फिर अल्लाह को उनसे कोई गरज नहीं है। वतनीयत का बुत आ गया कि हम अपने वतन के लिए, हम फलस्तीन के लिए, कौमियत का बुत आ गया कि हम अरब हैं। जब ये चीजें आ जाए फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला की नुसरत और मदद का जो वादा है वो नहीं, वो तो मोमिनों के साथ है। जब ले एलाए कलिमतुल्लाह होगी। अब ये हमारे भाइयों की गलती है कि उनको वतन के लिए नहीं लड़ना है, उनको कौमियत के लिए नहीं लड़ना है। लड़े ले एलाए कलिमतुल्लाह, फिर वो तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो सकते। वइन युकातिलूकुम, मोमिनों से खिताब है जो ले एलाए कलिमतुल्लाह के लिए जिहाद करते हैं। मोमिनों अगर तुम्हारे साथ जंग करेंगे, युवल्लूकुमुल अदबार, पीठ फेर कर भागेंगे, सुम्मा ला युनसरून, फिर नहीं मदद किए जाएंगे। ये फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका, सारे के सारे ये भी इनकी मदद नहीं करेंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लह, जिल्लत उनके ऊपर मुसल्लत है। ऐनमा सुक़िफ़ू, जहाँ कहीं भी होंगे, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन नास, सिवाय अल्लाह के जिम्मे के। हब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह का जिम्मा क्या है? अल्लाह ने किताब में जो रखा है वह जिम्मियों के बारे में जो हुकूक हैं वो हैं। हब्लिम मिनन नास, ये मुसलमानों के साथ उनके एग्रीमेंट या ईसाइयों के साथ उनके एग्रीमेंट, ये हब्लिम मिनन नास है। उसके बाद वबाउ बिग़ज़बिम मिनल्लाह, लौटे, रजाउ, वबाउ रजाउ, लौटे, बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह की गजब के साथ। मिन का लफ्ज आया यानी अल्लाह की तरफ से, बिग़ज़बिन मिनल्लाह, इसका माना ये हुआ कि अल्लाह की तरफ से गजब के मुस्तहिक हो गए। अल्लाह के साथ और लोग और भी गजब हैं, लोगों का गजब भी है, इसलिए मिनल्लाह आया। फरिश्तों का गजब भी है उनके ऊपर। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, और उनके दिलों के ऊपर फक्र मुसल्लत कर दिया गया। जिस तरह जिल्लत मुसल्लत की गई, इसी तरह उनके ऊपर मस्कनत मुसल्लत कर दी गई। और ये जिल्लत और मस्कनत ये उनको हर तरफ से घेरे हुए है, मुहीत है चारों तरफ से। गजब, जिल्लत, मस्कनत, और वो इतना पैसा होने के बावजूद बुखल, बखील तरीन, फिर भी उनकी नजरों में फक्र ही है। ये उनकी जिल्लत है। खैर के कामों में कभी खर्च नहीं करेंगे। मुसलमानों के आप काम देखेंगे कि खैर के कामों में सबसे आगे है कुंतुम खैरा उम्मतिन,
भलाई के कामों में सबसे ज्यादा खर्च करते हैं। ईसाइयों में भी खर्च करने का जज्बा है, चैरिटी की उनकी भी है, लेकिन यहूदी इस मामले में नहीं। पैसा होने के बावजूद पैसे के पुत्र हैं वो, फक्र है उनकी नजरों के सामने। ईसाइयों के आप देखेंगे कि वो हिलाले हमर है, कोई हॉस्पिटल बना रहा है, कोई खैर के कामों में फिर भी खर्च कर रहे हैं। मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खैर है मुसलमानों में, लेकिन यहूद जलील तरीन कौम है, बखील तरीन कौम है, बुज़दिल तरीन कौम है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू युवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सनतिन वमा हुवा बिमुज़हज़िही मिनल अज़ाबि अन युअम्मर वलतजिदन्नहुम अहरसन्नासि अला हयातिन। आप पाएंगे उन यहूदियों को सबसे ज्यादा हरीस जिंदगी के ऊपर, अला हयातिन नकरा आया, किसी तरह की भी जिंदगी हो, जिल्लत और रुसवाई, बस हमें जिंदा रहने दो। उनका मतमा नजर जिंदगी है, लेकिन ये जिंदगी उनको अजाब से बचा नहीं सकती, चाहे वो 1000 साल भी जी ले। अल्लाह का फैसला है ना, सूरह बकरा में हमने पढ़ा है। तो ये वो लोग हैं, इनसे मुकाबला मोमिनों और मुसलमानों का जिनके अंदर जज्बा जिहाद है और वो मौत को वैसे चाहते हैं जैसे ये लोग जिंदगी को चाहते हैं, तो मुकाबला कैसे कर सकते हैं? मोमिन के लिए जिंदगी और मौत बराबर है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा जिंदा है, जब मर जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला से अजर व सवाब पाएंगे। अहदुल हुस्नयैन, मुजाहिद जो है मोमिन हकीकी, उसके लिए 2 हुस्नयैन हैं, इम्मा नस्र इम्मा इस्तिशहाद। या अल्लाह की राह में शहीद हो जाएंगे, इससे बेहतर जिंदगी मिलेगी, या अल्लाह की तरफ से नुसरत आ जाएगी। दोनों ही अच्छे हैं। इसलिए मोमिन मौत से नहीं डरता, डरता नहीं है मौत से। इसलिए इकबाल ने इसी तरह की बात कही थी ना, जो इबलीस की मीटिंग है उसकी एक नज़म है, इबलीस की काबीना, जिसमें वो कहता है कि रूह मोहम्मद इसके दिल से निकाल दो। ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके दिल से निकाल दो। इबलीस मशवरा दे रहा है, खैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, लौटे अल्लाह के गजब के साथ। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, मुसल्लत कर दी गई उनके ऊपर मस्कनत। ज़ालिका, और ये सारी चीजें किस लिए, जिनका पीछे जिक्र हुआ, खास तौर पर 3 चीजें, अल्लाह का गजब, जिल्लत और मस्कनत, किस लिए इनके ऊपर हुई? सबब क्या है? बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इसलिए कि वो कुफ्र करते थे अल्लाह की आयतों का। यकफुरून फेल मुजारे इस्तिमरार के साथ, माजी में भी कुफ्र करते रहे, मुस्तकबल में भी कुफ्र करते रहेंगे। उन्होंने कुफ्र किया हजरत मूसा के साथ, उन्होंने कुफ्र किया हजरत ईसा के साथ, उन्होंने कुफ्र किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, और अभी तक कुफ्र कर रहे हैं अल्लाह की आयत के साथ। अल्लाह की आयत, रसूल अल्लाह की आयतें होती हैं, अल्लाह की आयत। उन्होंने कुफ्र किया इंजील के साथ, उन्होंने कुफ्र किया तौरात के साथ, उन्होंने कुफ्र किया कुरान के साथ। ये उनका गुनाह है। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह। और दूसरा, वयक़्तुलून अल-अंबिया बिगैर हक़, नबियों को कत्ल करते थे बिगैर हक़, ये नहीं कि हक के साथ कत्ल करते थे। और यहाँ पे बिगैर हक़ उनकी यानी तशनी के लिए, उनकी बुराई को बयान करने के लिए नबियों को कत्ल करना कितना बड़ा जुर्म है। तो वो दरेग नहीं करते थे,
कत्ल करके अपने तिजारत में मशगूल हो जाते थे, जैसे मामला ही कोई नहीं, मामूली बात है। वयक़्तुलूनल अंबिया, उन्होंने नबियों को कत्ल किया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिल भी यहूदी हैं, तुम्हारे नबी के कातिल हैं वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कितनी अटेम्प्ट की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की। एक तरफ बुलाया अपने पास और ऊपर से बड़ा पत्थर गिरा दिया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने इत्तला दे दी कि आप यहाँ से उठ जाएं। आप जो ही उठे उसी जगह पे आके वो पत्थर गिरा। उसके बाद उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने में जहर मिलाया, और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात होती है तो आप बताते हैं हजरत आयशा कि वो जिस जहर जो यहूदियों ने मुझे दिया था, मुझे महसूस हो रहा है कि वो मेरी शारक काट रहा है। तो कातिल है या कत्लून, इसलिए क्योंकि आपके बाद तो कोई नबी नहीं है। यहाँ भी सीगा आया मुजारे का, क्यों नबियों को कत्ल करते, और इसमें इस्तेमरार है बेगैर हक, ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून। और ये उनका कुफ्र करना, ये उनका कत्ल करना, ये ज़ालिका इसकी तरफ इशारा है, बिमा सबब इसके जो असौ नाफरमानी करते थे, व कानू यअतदून और वो हद से गुजरे हुए एतदा करने वाले। ज़ालिका बिमा असौ व कानू यअतदून, ये उनका इस्यान, ये उनका एतदा, ये इस वजह से उनके ऊपर जिल्लत भी तारी की गई, मस्कनत भी तारी की गई, इसी वजह से उनके ऊपर अल्लाह का गज़ब हुआ। तो ये सारी की सारी आयात इस बात की हमें मुसलमानों के लिए इसमें हौसला भी है कि उनके साथ जंग करते हुए आप हौसले में रहें कि फतह तुम्हारी होगी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है कि शजर और हजर भी कहेंगे, ए मुसलमान, ए मोमिन, मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल करो। इंशाअल्लाह ये दिन आने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला मोमिनों को जल्द फतह नसीब फरमाए और उनके जुल्म से निजात अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।